जैसे मान लो अब हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करें। मान लो हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। साइन इनवर्स को थीटा लेंगे, x बराबर साइन थीटा, x और थीटा की वैल्यू लिखेंगे। ठीक, ये x है, ये 1 है, बेस निकाल लेंगे। अब देखो यहां से हम टेन थीटा को निकालेंगे, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर था x और ये हाइपोटेन्यूज हो गया 1, बेस ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। अब हम टेन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो फिर यहां पर ध्यान रखना कि जैसे डायरेक्ट टेन इनवर्स अगर यहां पर हम लिखें तो क्या होगा, ये टेन इनवर्स का रेंज हो गया, और टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, जो देखो यहां पर है ना, क्योंकि थीटा टेन इनवर्स का रेंज हो गया, और टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है आपको याद होगा, तो -π/2 से π/2 तक, और देखो थीटा यहां पर ऐसा है, पहले से ही है। इसका मतलब यहां पर हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हम यहां पर चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि थीटा टेन इनवर्स का रेंज होता है जो -π/2 से π/2 तक होता है, और वो देखो यहां पर पहले से ही है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं, और चाहे तो हम ऐसे ना करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कि इसमें दोनों तरफ टेन इनवर्स को ऑपरेट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स ऑफ x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो टेन इनवर्स ऑफ टेन x फंक्शन का ग्राफ देख लें। देखो ये ग्राफ ऐसे करके होता है, ये π/2 और ये होता है -π/2। इसके बाद देखो यही ग्राफ रिपीट होता है, ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ होता है। अब देखो यहाँ पर थीटा -π/2 से π/2 जा रहा है, हालांकि यहाँ पर थीटा -π/2 π/2 के इक्वल भी है, और इसमें थीटा -π/2 π/2 के इक्वल नहीं होता। मतलब अगर हम थीटा को ले लें -π/2 से π/2 तक, तो tan इनवर्स ऑफ tan x देखो किसके बराबर है, देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, बोलो y बराबर x, यहां से यहां तक पूरी वैल्यू क्या है, बोलो y बराबर x। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा के ही बराबर हो जाएगी इस गैप में, क्योंकि देखो tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर, और देखो ये हो गया tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना थीटा की वैल्यू क्या है, बोलो साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो देखो ये साइन इनवर्स को हमने tan इनवर्स में बदल दिया। अब इसमें देखो एक ही गैप में काम चल गया, क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 है। जब हम x को -π/2 से π/2 लिख जाएंगे तो देखो लाइन बदल नहीं रही, लाइन सेम है, तो इसलिए एक ही लाइन से हमारा काम चल गया। और थीटा -π/2 से π/2 तक है, देखो π/2 -π/2 पर इक्वल नहीं है, इसलिए x भी 1 और -1 के इक्वल नहीं होगा, तो x हो जाएगा -1 और 1 के बीच में, है ना, क्योंकि π/2 के बराबर अगर थीटा होता, अगर थीटा को π/2 के बराबर लेते तो x 1 होता, और अगर थीटा -π/2 होता तो x -1 होता। तो ना तो देखो हमने x को 1 लिया, ना x को -1 लिया, थीटा को ना तो π/2 लिया, ना -π/2 लिया, इसलिए x को -1 और 1 के बराबर हमने देखो यहाँ पर नहीं रखा है, ध्यान दो, है ना, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स को हमने देखो tan इनवर्स में बदल दिया यहाँ से, ठीक है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया, और यही अपने क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर अलग अलग केस नहीं बने, एक ही केस से काम चल गया। जैसे जब हमने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला था तो अलग अलग केस बने। देखो वजह ये थी कि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है, और कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, दोनों के रेंज अलग थे, ये वजह थी। साइन इनवर्स और tan इनवर्स के रेंज सेम है, इसलिए एक ही इंटरवल में काम चल गया। तो ये कन्वर्जन है जो किसी को भी किसी में भी हम बदल सकते हैं, ध्यान दो, है ना। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।